नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम बात कर रहे हैं कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जो कि आईटीआई टीओ मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसमें हमने जो है कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस किया है इसके जस्ट पहले। इसके बाद मैंने बात किया था कि टेस्ट सीरीज़ में स्टार्ट करूंगा, तो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने के पहले एक टॉपिक और है जिसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको हमको देखना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आगे जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे आईएमपी क्वेश्चन हो या फिर डिटेल वीडियो लाएंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जानने से हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनका लेवल होता है, सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पता चल जाएगी। तो चलिए हम जो है एक एक करके सारे जो यूनिट है, यानी कि जो टोटल 13 यूनिट है, उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस में कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे जानने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं जो है कुछ पिछले कुछ सालों में जो भी वैकेंसीज आई है आईटीआई टीओ कोपा की, उसमें जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे, ताकि आने वाले जो समय है उसके लिए हमको एक आइडिया मिल सके। तो सबसे पहले जो है पहला जो यूनिट है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जो अदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, उन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है किस प्रकार क्या है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, द प्लॉटर इज, यानी कि प्लॉटर है, प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो देखिए प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट मतलब जो कंप्यूटर में है उसे हार्ड कॉपी में या जिस भी प्रकार से हमको चाहिए वो हार्ड कॉपी में हमको प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। बाकी आप देखोगे तो प्लॉटर या फिर प्लॉटर के अलावा प्रिंटर है, प्रिंटर के अलावा मॉनिटर है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो आपको देखने को मिल जाता है यूनिक्स में फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए आपको लाइनेक्स और यूनिक्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपको कमांड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे बनेंगे, यानी कि सारी कमांड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मतलब सूचीबद्ध करने के लिए आपको एलएस कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर इज क्लासिफाइड एज, यानी कि कंपाइलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। देखिए सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से अगर देखें तो दो प्रकार के। एक तो हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हो जाता है एप्लीकेशन। तो सिस्टम मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर की, और एप्लीकेशन मतलब ज़रूरत के आधार पर हमारा जो है काम करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सारी चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, मतलब बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो कंप्यूटर सिस्टम में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए जोड़ा गया उपकरण या जो डिवाइस होता है अलग से जोड़ा जाता है। मान लीजिए मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड में हम जो है साउंड कार्ड जोड़ देते हैं, ग्राफिक्स कार्ड जोड़ देते हैं, लैन कार्ड जोड़ देते हैं, जो भी चीज़ें या अदर एक्सटर्नल जो भी पेरिफेरल्स पोर्ट होते हैं उनके माध्यम से हम जो भी जोड़ देते हैं वो सब जो है पेरिफेरल डिवाइस कहे जाते हैं, यानी कि बाहरी डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस नहीं होते यहाँ पे। इनपुट डिवाइस तो ज़रूरत पड़ती है, आउटपुट की भी ज़रूरत पड़ती है, स्टोरेज की भी। तो क्षमता बढ़ाने के लिए पेरिफेरल डिवाइस की ज़रूरत पड़ जाती है। कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जाने वाला विभिन्न लाइन चौड़ाई वाला कोड क्या कहलाता है। तो देखिए एक इनपुट प्रकार में अगर देखें तो आपको ओवीसीआर देखने को मिल जाता है। ओवीसीआर इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ऑप्टिकल बारकोड रीडर। तो ये क्या रीड करता है, ये रीड करता है बारकोड को। बारकोड आपने देखा होगा, लाइन लाइन आपकी बनी रहती है कोई भी प्रोडक्ट में, तो वो बारकोड कहलाता है, उसे रीड करता है ऑप्टिकल बारकोड रीडर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉपी का क्या अर्थ है। तो देखिए कंप्यूटर में जब कोई भी चीज़ें प्रोसेस होती है तो वो मॉनिटर में या फिर स्टोरेज मीडिया में स्टोर हो जाती है, तो वो हो जाती है सॉफ्ट कॉपी। पर उसी को हम जो अगर जो है प्रिंट के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं तो वो कहलाती है आपकी हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी मतलब डॉक्यूमेंट जो कि स्टोरेज मीडिया में स्टोर होता है, यानी कि बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर देखें तो लाइट पेन किस प्रकार का है। तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत लाइट पेन आ जाता है, पर इनपुट में भी ये पॉइंटिंग है। जैसे ये मेरे पास में देखिए ग्राफिक्स पेन टैबलेट है, तो ये कैसा है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। बी आपका राइट आंसर होगा। के वी स्टैंड्स फॉर, यानी कि के वी का पूरा रूप। तो देखिए के वी से क्या पता चलता है, के वी मतलब किलोबाइट, और ये जो है मेमोरी जो रहती है कंप्यूटर की, तो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट के अंतर्गत सारी यूनिट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे के वी का मतलब किलोबाइट, फिर उसके बाद देखिए आपको जी बी का मतलब गीगाबाइट। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से आपको सारे नाम याद होने चाहिए। हम जब आगे टेस्ट सीरीज कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे मैं डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगा, क्वेश्चन और साथ में डिस्क्राइब भी करूँगा। आगे देखें तो आपको जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस में सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो देखिए एमबी मतलब मेगाबाइट, इसका जीबी गीगाबाइट, टेराबाइट, केबी। तो यहाँ पे देखिए केबी से बड़ा हो जाता है एमबी, एमबी से बड़ा हो जाता है जीबी, और जीबी से बड़ा हो जाता है टीबी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, डम टर्मिनल एक खालिस्तान से बना होता है। तो डम टर्मिनल की अगर बात करें तो कीबोर्ड और स्क्रीन से बना होता है, कीबोर्ड और स्क्रीन से।
ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है। तो देखिए एक ही मतलब एक समय में मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति कौन देगा? ये देता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग जो होती है वो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक हार्डवेयर है और हार्डवेयर को चलाने के लिए चाहिए सॉफ्टवेयर। सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूज़र के पास क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखें तो एक पीसी को कोल्ड बूट, देखिए बूटिंग बोले तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कंप्यूटर को स्टार्ट करना दो प्रकार से होता है, एक तो बॉम्ब बूटिंग हो जाती है और एक हो जाती है कोल्ड बूटिंग। बॉम्ब बूटिंग मतलब रिस्टार्ट करना, कोल्ड बूटिंग मतलब शटडाउन के बाद स्टार्ट करना। तो कोल्ड बूटिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिस्क को क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं सिस्टम डिस्क। क्या बोल देते हैं? सिस्टम डिस्क। बी आपका राइट आंसर है। खालिस्तान एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे विंडोज़ भी। तो ओरेकल एक डेटाबेस एप्लीकेशन है। ठीक है, डेटाबेस जैसे एमएस एक्सेस है, एसक्यूएल है, वैसे ओरेकल है। बूटअप के दौरान उपलब्ध निर्देश। बूटअप के दौरान बोले तो बूटिंग के समय यानी कि कंप्यूटर चालू होता है तो उस समय जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? वो होते हैं आपकी एक प्रकार से वो जो मतलब जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो बायोस कहलाते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये स्टोर हो जाते हैं आपके रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ये सी, रोम बायोस। नेक्स्ट है इंटरनल विद्युत आपूर्ति, मतलब आंतरिक विद्युत आपूर्ति को खालिस्तान कहा जाता है। मतलब जब भी लाइट या इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो आपके कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रिसिटी पावर कौन देता है? ये देता है यूपीएस। सॉरी, यहाँ पे यूपीएस तो देता है, परंतु यहाँ ऑप्शन में यूपीएस है क्या? नहीं है। आंतरिक विद्युत आपूर्ति को खालिस्तान कहा जाता है। मतलब सीपीयू के अंदर एक और पावर सप्लाई होती है जिसे एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई बोल देते हैं। परंतु यदि ये नहीं रहता है तो क्या हो जाता है? यूपीएस हो जाता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, तो अभी तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है रोम। खालिस्तान होती है बिना बिजली के भी डेटा सुरक्षित रखती है, मतलब बिजली बंद हो जाती तब भी ये सुरक्षित रखती है। तो जब अस्थायी मेमोरी की बात करें तो उसे वोलेटाइल बोल देते हैं, और स्थायी की बात करें तो ये नॉन वोलेटाइल हो जाती है। बाकी टेम्परेरी और रिजेबल इसमें कोई टर्म नहीं है। नेक्स्ट, खालिस्तान का अर्थ अनुरोध, डेटा अनुरोध मतलब जो रिक्वेस्टेड डेटा है उस तक पहुंचने में मदद करता है। तो सीधे पहुंचने की क्षमता क्या कहलाती है? रैंडम एक्सेस कहलाती है। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी बोले तो रैम के अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। खालिस्तान स्लॉट वीडियो कार्ड के लिए उच्च गति का चैनल हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका एजीपी। ठीक है, एजीपी इसका राइट आंसर होगा। विंडोज़ पर काम करते समय खालिस्तान सबसे उपयोगी उपकरण होता है। तो विंडोज़ पर काम करते समय कौन सी चीज़ उपयोगी हो जाती है? स्कैनर सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, प्रिंटर भी ज़रूरी ज़्यादा नहीं होता, माइक्रोफोन भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता माउस। बिना माउस के आप कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखें, स्टोरेज डिवाइस में खालिस्तान शामिल है। तो पेन ड्राइव शामिल है, हार्ड डिस्क शामिल है, सीडी शामिल है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव बोले तो उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट है TIFF का फुल फॉर्म। ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी एक्सटेंशन उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो यहाँ पे जो है आपको राइट आंसर मिलेगा कौन सा? डी नंबर का। ठीक है, फिर उसके बाद VLSI, मतलब सबसे पहले आपको वैक्यूम ट्यूब के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांजिस्टर के बारे में पता होना चाहिए, फिर IC के बारे में पता होना चाहिए, फिर VLSI, और उसके बाद है ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज जो AI पर फोकस है, और VLSI मतलब जो हो जाता है माइक्रो प्रोसेसर। तो VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये देखिए ए नंबर का राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है उपयोगकर्ता द्वारा मेनफ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। मतलब मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर को अगर यूज़ करना है तो हमको टर्मिनल की आवश्यकता पड़ जाती है। नेक्स्ट है डॉस कमांड में सर्वाधिक लंबाई खालिस्तान होती है। तो डॉस कमांड में सर्वाधिक लंबाई 127 होती है। तो डॉस कमांड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? रिसोर्स एलोकेट कर देता है, मॉनिटर की एक्टिविटी, मैनेज डिस्क एंड फाइल्स। तो इसका मतलब सभी चीज़ें यहाँ पे ये हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ड्राइव में पार्टीशनिंग इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है? मतलब हमारी ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क वगैरह जो भी, उसमें पार्टीशनिंग को कौन स्टोर कर लेता है? तो ये कर लेता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। क्या कर लेता है? मास्टर बूट रिकॉर्ड, MBR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समर्पित या डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब है? मतलब एक विशेष कार्य के लिए संग्रह या कार्यों के संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है एक प्रकार से। तो ये है आपका पहला नंबर का राइट आंसर।
नेक्स्ट है खालिस्तान, मतलब यहाँ पे एम एस डॉस जो है एक है ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम एस डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम देख सकते हैं जैसे अगर बात करें विंडोज़ की, तो विंडोज़ आपका जो है GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और आपका जो डॉस है वो आपका CUI है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। मतलब यहाँ पे हमको कमांड देना ही पड़ेगा, तो कमांड ड्रिवन है, कमांड से चलता है, इस कारण से कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा DPI, डॉट पर इंच, यानी कि डॉट पर इंच बोले तो यहाँ पे B राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिनक्स में किस कमांड को फाइल और निर्देशिका के उपयोग की अनुमति को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो लिनक्स में जो फाइल है, फाइल के निर्देशिका के उपयोग की या परमिशन को बदलने के लिए CH मोड, ठीक है, मतलब चेंज मोड यहाँ पे होता है इसका राइट आंसर। DVD की अधिकतम जो स्टोरेज कैपेसिटी वो क्या होती है, तो यहाँ कुछ भी नहीं पूछा है, मतलब सीधा स्टोरेज कैपेसिटी पूछा है, 4.7 आ जाएगी। पर डबल साइड की अगर बात करेंगे तो 8.5 GB के आसपास इसकी स्टोरेज हो जाती है, कुछ 16 GB में भी आती है, और CD की अगर पूछ लिया जाए तो 700 MB होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है, तो ये CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। इसके बाद है एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, तो ये जो है आपको कोई भी टास्क को पूरा करना है उसके लिए रिक्वायरमेंट के आधार पर एप्लीकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके बाद है कमांड, खालिस्तान कमांड का उपयोग डॉस में पूरी डिस्क की प्रतिलिपि या कॉपी बनाने के लिए किया जाता है, तो डिस्क कॉपी हो जाता है इसका राइट आंसर। तो इसका मतलब डॉस की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कमांड हमको पढ़ना है, साथ ही लाइनेक्स के कमांड भी पढ़ना है। इसके बाद है खालिस्तान सामान्य टेक्स्ट एडिटर है, तो देखिए MS पेंट ग्राफिक्स वाला जो है आपका एप्लीकेशन है, नोटपैड आपका सामान्य टेक्स्ट एडिटर है, MS वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और VI एक एडिटर है जो लाइनेक्स में उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर आपका B हो जाएगा। इसके बाद है खालिस्तान का प्रयोग हार्डवेयर डालने, सॉफ्टवेयर डालने, हटाने, यूज़र अकाउंट को नियंत्रित करने, यानी कि कंप्यूटर की पूरी सेटिंग को मेंटेन किया जाता है, तो किसके द्वारा, कंट्रोल पैनल के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका C हो जाएगा। इसके बाद है खालिस्तान का उपयोग कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन में किया गया था, तो पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में IC, उसके बाद आपका वेरी लार्ज स्केल वाला IC, एक प्रकार से अपग्रेडेड वाला फोर्थ में उपयोग किया जाता है, और अल्ट्रा लार्ज फिफ्थ में, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा B। नेक्स्ट है खालिस्तान को कंप्यूटर के प्रोसेसर के डाटा के लिए वेटिंग रूम के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वेटिंग रूम के लिए उपयोग किया जाता है क्या, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब हॉस्पिटल में जैसे रिसेप्शन होता है वैसे ही यहाँ पे रैम होती है। इसके बाद है कर्नल के साथ कौन से प्रोग्राम अंतःक्रिया करते हैं, तो कर्नल मतलब CPU का, मतलब एक प्रकार से लाइनेक्स का हृदय, और यूज़र की जितनी भी कमांड होती है वो सेल के माध्यम से क्या किया जाता है, कर्नल को पहुँचाई जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेल। 8 0 और 1, 8 अगर 0 और 1 मिला दिया जाए तो क्या बन जाता, वो बन जाता बाइट, और 4 मिला दिया जाए तो वो बन जाती निब्बल। तो इस प्रकार आपको ये चीज़ें याद रखना है। कौन सी की दबाने से डॉस में बिना सेव किए क्विट हो जाते हैं, तो कॉपी कॉन नाम से जब हम फाइल बनाएंगे और कंट्रोल C दबाएंगे तो बिना सेव किए बाहर हो जाता है, जबकि कंट्रोल Z दबाएंगे तो सेव हो जाता है। तो इस प्रकार हमने जो है पहली जो यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उनको यहाँ पे देखा है। आई होप आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आगे जो बची यूनिट है उनको भी हम इस प्रकार कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम जो है टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो से आप वंचित ना रह सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।